आवाजों की यहाँ वकालत करता दिखाई दिया। आकिल उनके पक्ष में बोलता दिखाई दिया। हिंसा में मारे गए दंगाइयों को शहीद का दर्जा दिलवाने की कोशिश कर रहा था और पुलिस प्रशासन पर सीधे सीधे सवाल खड़े कर रहा था। पाकिस्तानी मौलाना से दरअसल आकिल समर्थन चाहता था, वो बयान चाहता था जिससे एक अलग नैरेटिव वो सेट कर पाए। चलिए, जो वीडियो वायरल है आपको भी दिखाने जा रहे हैं। सवाल क्या पूछा था आकिल ने, पहले वो सुनिए, ध्यान से सुनिएगा। सवाल ये है कि हमारे यहाँ पर संभल में एक मस्जिद थी तकरीबन 300-400 साल पुरानी, तो उस मस्जिद में जो है सर्वे हुआ था उसका, तो वो गैर मुस्लिम लोग कह रहे हैं कि ये मंदिर था यहाँ पर पहले। तो जब उसका सर्वे चालू करा ना, फिर पब्लिक भटक गई, जुमे का दिन था, तो पथराव हो गया, पब्लिक ने पथराव करा और जो वो थी प्रशासन फोर्स, उन्होंने जो है फायरिंग चालू कर दी। तो फिर उसमें कुछ लोग 3-4 बंदे मारे गए हैं, तो क्या हम उन्हें शहीद कहें? आपने सुना आकिल क्या कह रहा है कि उन्हें शहीद कहें क्या? जरा ये जो प्रश्न पूछा गया है इसे डिकोड करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आकिल को जैसा जवाब चाहिए था वैसा जवाब मौलाना ने नहीं दिया है। पहले आपको बताते हैं कि इस प्रश्न के अंदर कहानी क्या है, जरा समझिए। आकिल ने मौलाना को पहले तो गलत जानकारी दी। मस्जिद पर जबरन कब्जे की बात आकिल ने कही, आपने सुना होगा। क्या कहा कि गैर मुस्लिम कब्जा करना चाहते हैं, गैर मुस्लिमों को दोषी बताता रहा हिंदुओं को। आकिल कोर्ट और पुलिस पर सवाल खड़े कर रहा था। मौलाना के जवाब से असंतुष्ट था आकिल। क्या जवाब दिया था हम आगे आपको सुनाएंगे। मौलाना कानूनी रास्ता अपनाने को कह रहे थे। कैसे कह रहे थे ये भी सुनिएगा। मौलाना ने हिंसा के रास्ते को गलत भी बताया। सोचिए, पाकिस्तान में बैठे मौलाना ये समझ रहे हैं कि हिंसा का रास्ता गलत होता है, लेकिन हिंदुस्तान में बैठा आकिल ये सोच रहा है कि मैं वहां से पूछूंगा, वो ऐसा जवाब देंगे, शहीद बता देंगे, हिंसा भड़केगी, दंगा भड़केगा। प्लान कैसे मौलाना ने फेल किया, पहले सुनिए जरा। नहीं तो गैर मुस्लिम अगर कब्जा करना चाह रहे हैं तो उसके लिए कानूनी रास्ता इख्तियार होगा ना। एक आम आदमी का तो काम नहीं है कि उस पे घर पे कब्जा हो रहा है तो वो उसके दिफा के लिए सामने आ जाए। उसके लिए कानूनी रास्ता इख्तियार करे। कोर्ट्स हैं, अदालतें हैं, पुलिस स्टेशन है। खुद से अगर इस तरीके से करेंगे तो इससे तो दंगा फसाद ही खड़ा होगा जी। बाकी जो भी मुसलमान नाहक मारा जाएगा, जाहिर है वो शहीद ही है। देखिए, आकिल चाह रहा था कि ये कह दिया जाए शहीद है। शहीद तो कहा मौलाना साहब ने, लेकिन ये भी कहा कि कानूनी रास्ता अख्तियार करिए, दंगा फसाद होगा, इस तरह से करने से कुछ नहीं होगा। सोचिए, पाकिस्तान में बैठे मौलाना ये समझ रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान में बैठा आकिल नहीं समझ रहा है। लेकिन मौलाना समझ रहे हैं कि ये यूपी का योगी राज है, यहाँ पर दंगे फसाद से कुछ नहीं होगा। इसको लेकर पुलिस का क्या कहना है, एसपी साहब क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। एक मोहम्मद आकिल नाम के व्यक्ति जो कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे किसी एक मौलाना से सलाह मशविरा करते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसमें वो बता रहे हैं कि जो हिंसा में लोग जिनकी मृत्यु हुई थी क्या वो शहीद हैं या नहीं है। इस तरीके के सवाल पूछ रहा है और वो एक किसी पाकिस्तानी व्यक्ति से बात कर रहा है। प्रथम दृष्टया जो मोहम्मद आकिल है वो संभल का निवासी प्रतीत होता है। उसी आधार पे पुलिस द्वारा है उसको आइडेंटिफाई। देखिए, आकिल उस भीड़ का चेहरा है जिसने 24 नवंबर के दिन हिंसा भड़काई। ऐसे अभी बहुत से चेहरे हैं जो सामने आएंगे। रिपोर्ट इसी से जुड़ी आपको दिखा रहे हैं। संभल हिंसा को करीब 2 महीने हो गए हैं। प्रशासन कानून व्यवस्था बनाए रखने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। हिंसा में शामिल लोगों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया गया है। जो फरार हैं उनकी तलाश की जा रही है। संभल का माहौल फिर से खराब ना हो, इसके लिए प्रशासन अलर्ट मोड में है। बावजूद इसके संभल में कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो अपनी जिहादी मानसिकता को और मजबूत करने के लिए पाकिस्तान से मदद मांग रहे हैं। सोशल मीडिया पर आकिल नाम के एक शख्स का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो पाकिस्तानी मौलाना से संभल के मुद्दे पर सलाह ले रहा है। आकिल बार बार संभल में हुई हिंसा में शामिल लोगों को भटका हुआ और हिंसा में मारे गए लोगों को शहीद बता रहा है। मेरा सवाल ये है कि हमारे यहाँ पर संभल में एक मस्जिद थी तकरीबन 300-400 साल पुरानी, तो उस मस्जिद में जो है सर्वे हुआ था उसका, तो वो गैर मुस्लिम लोग कह रहे हैं कि ये मंदिर था यहाँ पर पहले।
तो जब उसका सर्वे चालू करा ना, फिर पब्लिक भटक गई, जुमे का दिन था, तो पथराव हो गया, पब्लिक ने पथराव करा और जो वो थी प्रशासन फोर्स, उन्होंने जो है फायरिंग चालू कर दी। तो फिर उसमें कुछ लोग 3-4 बंदे मारे गए हैं, तो क्या हम उन्हें शहीद कहें? जिस समय आकिल पाकिस्तानी मौलाना से सवाल कर रहा था, उस समय उसके पास कोई और भी मौजूद था जो आकिल को जिहादी सवाल पूछने पर मजबूर कर रहा था। आकिल और पर्दे के पीछे बैठा शख्स बार बार दो ही बातों पर जोर दे रहे थे। पहला, मस्जिद पर गैर मुस्लिम कब्जा करना चाहते हैं। दूसरा, हिंसा में मरने वाले मुस्लिम शहीद हैं या नहीं। मौलाना ने आकिल के सवाल को ध्यान से सुना और उसका जवाब भी दिया, लेकिन ये जवाब आकिल के जिहादी मंसूबों के मुताबिक नहीं था। नहीं तो गैर मुस्लिम अगर कब्जा करना चाह रहे हैं तो उसके लिए कानूनी रास्ता इख्तियार होगा ना। एक आम आदमी का तो काम नहीं है कि उस पे घर पे कब्जा हो रहा है तो वो उसके दिफा के लिए सामने आ जाए। उसके लिए कानूनी रास्ता इख्तियार करे। कोर्ट्स हैं, अदालतें हैं, पुलिस स्टेशन है। खुद से अगर इस तरीके से करेंगे तो इससे तो दंगा फसाद ही खड़ा होगा। आकिल उस भीड़ का चेहरा है जिसने 24 नवंबर को संभल में पत्थर बरसाए थे, हिंसा की आग को हवा दी थी, कानूनी प्रक्रिया में बाधा डाली थी। इतना ही नहीं, कोर्ट के आदेश को मानने से भी इनकार कर दिया था। जिस तरह कुछ शांति के दुश्मनों ने 24 नवंबर को हिंसा को भड़काया था, उसी तरह आकिल के पीछे भी एक अनजान शख्स है जो आकिल के जरिए अपने सवाल पूछ रहा है। तो सर उन्हें शहीद न कहना चाहिए जो मारे गए हैं। तो सर उन्हें शहीद न कहना चाहिए जो मारे गए हैं। आकिल और उसके साथ बैठे शख्स का बार बार एक ही सवाल करना ये बता रहा है कि संभल में अभी भी कई ऐसे लोग मौजूद हैं जो हिंसा में मारे गए दंगाइयों को शहीद बताकर एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। इस नैरेटिव को मजबूती देने के लिए आतंकिस्तान के मौलानाओं का सहारा लिया जा रहा है। इस वीडियो से ये भी साफ हो रहा है कि भारत के अंदर कई ऐसे कट्टरपंथी मौजूद हैं जो देश को तोड़ने की साजिश दिन रात रच रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी और केंद्र में मोदी सरकार है। ऐसे में पाकिस्तान में बैठे मौलाना भारत के खिलाफ बोलने से बच रहे हैं। पाकिस्तानी मौलाना इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा ने मरने वालों को शहीद तो मान लिया, लेकिन संभल में हिंसा को गलत करार दिया। न सिर्फ उन्होंने आकिल की तकरीर को गलत बताया, बल्कि कानूनी रास्ता अपनाने की भी सलाह दी। मौजूदा समय में संभल भले शांत है, लेकिन आकिल जैसे न जाने कितने कट्टरपंथी अब भी संभल को सुलगाने की साजिश रच रहे हैं। शायद यही वजह है कि सीएम योगी ने साफ तौर पर कह दिया है कि संभल की सर्जरी जरूरी होगी। तो पाकिस्तानी मौलाना के सहारे जो एजेंडा चलाना चाहता था वो नाकाम हो गया, क्योंकि योगी राज और यहाँ ये संभव नहीं है। यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए प्रार में जल्द लौटते हैं।